इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई स्टडिंग इन नीदरलैंड ये आपका मोस्ट बैलेंस्ड कैरियर रेडी मूव हो सकता है, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स 2026 एंड बियॉन्ड टू दैट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन जो टैकल करते हैं वो ये करेंगे कि नीदरलैंड क्यों, वाई नीदरलैंड। अब नीदरलैंड दूसरे यूरोपियन डेस्टिनेशन से अलग कैसे है, उसके कपल ऑफ रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट, वहाँ पर मोर देन 2200 प्रोग्राम्स हैं जो कि फुल्ली टॉट इन इंग्लिश हैं। सेकेंड, वहाँ का जो क्लासरूम है वो वेरी इंटरनेशनल क्लासरूम है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि 4 बच्चे में से एटलीस्ट एक बच्चा यूरोप के बाहर का होगा। सो आपके क्लासमेट्स एटलीस्ट 25% विल बी आउटसाइड यूरोप। सेकेंडली, दे आर रैंक्ड अमंग द टॉप 10 हैप्पीएस्ट एंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नीदरलैंड को टॉप 10 में रैंकिंग मिला है और वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट स्टडी वर्क वीसा मिलता है जिसको हम ओरिएंटेशन ईयर बोलते हैं, जो आपको 1 साल रहने के लिए अलाउ करता है, जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हैं या खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। सो द डच एजुकेशन का जो मॉडल है वो एक ही चीज़ पर फोकस करता है, मेनली प्रैक्टिकल लर्निंग, जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिले। सो सिंगल लाइन फोकस, प्रैक्टिकल लर्निंग, एम्प्लॉयमेंट। इससे बड़ा कनेक्शन किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर नहीं है। अब अपन उन वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको चेक करते हैं कैसी होती है। मैं उसको यूनिवर्सिटी फ्रेमवर्क बोलता हूँ। तो वहाँ ब्रॉडली 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं नीदरलैंड के अंदर। फर्स्ट है रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। अब ये यूनिवर्सिटी एकेडमिकली ओरिएंटेड होती हैं, ग्लोबली रैंक्ड होती हैं, ये थ्योरी पे फोकस करती हैं, डिज़ाइन पे फोकस करती हैं, इनोवेशन पे फोकस करती हैं। एग्जाम्पल लाइक TU डेफ्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम है, उट्रिच यूनिवर्सिटी है, इरास्मस रोटरडैम यूनिवर्सिटी है। These are very good and popular university in this space. सेकेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिसको UAS बोलते हैं। ये स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी होती है और कैरियर ड्रिवन होती है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप मिलता है, को-ऑप मिलता है और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम लेना चाहूँगा, लाइक हैन US, फॉन्टीज US, सेक्सियन US, NHL स्टैंडर्ड। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अप्लाइड यूनिवर्सिटी के नाम पे होती हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि आप चूज़ कैसे करेंगे, हाउ डू यू चूज़। अगर आपको रिसर्च और PhD के रास्ते पे जाना है तो आप रिसर्च यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए। अगर आपको क्विक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, तो आप अप्लाइड यूनिवर्सिटी या UAS यूनिवर्सिटी चूज़ करिए। बहुत सिंपल है डिसीजन मेकिंग आपके लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं वहाँ पर टॉप कोर्सेज और करियर पाथ्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इन नीदरलैंड। सो मोस्ट इन डिमांड जो स्टडी फील्ड्स हैं, जो कि जिसमें जॉब्स हैं अवेलेबल इन नीदरलैंड और डिमांड में हैं, वो ये कुछ हैं। सबसे पहला है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, TU डेफ्ट, लिंडन यूनिवर्सिटी, टिम्बर्ग यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सस्टेनेबल इंजीनियर एंड एनवायरमेंट टेक सेकेंड एरिया इसमें है, तो लाइक उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ 20 आता है। सेकेंड टाइप की जो यूनिवर्सिटी है वो है सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल टेक, तो उसके अंदर लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ 20 है, वेगनहेगन यूनिवर्सिटी है। सो दीज आर कपल ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस स्पेस। तीसरा स्पेस है बिजनेस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट। ये स्पेस बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इरास्मस रोटरडैम, मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी हो गई, ब्रेडा US, ये बिजनेस एंड इसके लिए बहुत फेमस है। एंड फोर्थ एरिया इज डिज़ाइन एंड क्रिएटिव मीडिया, लाइक एडनहॉफ TU हो गए, हेंजल US हो गए, विलियम डी कोनिंग एकेडमी हो गई, ये डिज़ाइन एंड क्रिएटिव साइड के लिए है। सो द डच का जॉब मार्केट है ना, वो 2 चीज़ को वैल्यू करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, फर्स्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी और अप्लाइड एक्सपीरियंस, और ये दोनों के दोनों इन प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट करे हुए हैं, ये दोनों रिक्वायरमेंट जॉब के लिए। नेक्स्ट सेक्शन पर देखते हैं कॉस्ट एंड ROI। कॉस्ट क्या होती है, यू विल बी सरप्राइज टू नो यहाँ के एवरेज कॉस्ट फी और ट्यूशन फी करीब 8,000 यूरो से 16,000 यूरो के बीच में, मतलब 8 लाख से 16 लाख के बीच में, मच लोअर देन द रेस्ट ऑफ द यूरोप। यहाँ लिविंग कॉस्ट करीब 8,000 से 10,000 यूरो के बीच के है, पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इट मीन्स वॉट, ये 30 to 40% लोअर कॉस्ट है आपके UK या US से। और यहाँ की एवरेज सैलरी करीब 35,000 से लेके 55,000 यूरो तक की यहाँ पर एवरेज सैलरी है। और आपको हायर ROI मिलता है अगर आप टेक, डिज़ाइन या सस्टेनेबल सेक्टर में हैं। जो मैं आपको प्रोग्राम्स बताए उनमें 3 में तो आपको और ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं।
इन द नेक्स्ट सेक्शंस अपन चेक करते हैं स्टूडेंट लाइफ एंड पोस्ट स्टडी वर्क, वहाँ की लाइफ कैसी है और पोस्ट स्टडी वर्क कैसे हो सकता है। सो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप करीब 16 घंटे पर वीक पार्ट टाइम वहाँ काम कर सकते हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद आप 1 साल का ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 महीने का ओपन वर्क परमिट होता है, जिससे आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चालू कर सकते हैं या आप खुद का स्टार्टअप भी चालू कर सकते हैं। इनफैक्ट नीदरलैंड पे स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो वंस आपका जॉब मिल जाए और आपका फिर देन यू कैन ट्रांजिट, वहाँ के नेक्स्ट लेवल ऑफ वीज़ा है, उसको बोलते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा। तो ये आपको अलाउ करता है स्टे बैक करने के लिए और लॉन्ग टर्म वर्क करने के लिए, एंड नॉट ओनली नीदरलैंड पर एंटायर ईयू में आप काम कर सकते हैं। कैसे लोगों को, कैसे बच्चों को नीदरलैंड चूज़ करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। नाउ नीदरलैंड परफेक्ट है किन के लिए? फर्स्ट, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको यूरोप का एक्सपोजर चाहिए बट वो प्रिफर करते हैं इंग्लिश मीडियम लर्निंग। सेकेंड, जो बच्चे फोकस हैं टेक, डिज़ाइन या सस्टेनेबल ड्रिवन कैरियर्स पे, ये उनके लिए है। थर्ड, जो फैमिली देख रही है अ वेरी स्ट्रॉन्ग आरओआई और कल्चर सेफ्टी, उनके लिए है। सो ये 3 एरियाज अगर आप हैं तो नीदरलैंड कुड बी अ गुड प्लेस फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड इट्स अ वेरी वेरी सेफ कंट्री। सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो कि इससे पहले आप यूके, जर्मनी और फ्रांस चूज करें, आई वॉन्ट यू टू कंसिडर कि नीदरलैंड एक बैलेंस देता है बच्चों को 3-4 चीज़ों के लिए। किस चीज़ में बैलेंस? फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है, और यहाँ पर रियल एम्प्लॉयबिलिटी होती है। अगर आपको चाहिए कि हम आपको हेल्प करें यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट में एंड बिल्ड अप अ करियर अलाइन विथ योर स्टडी प्लान, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। दे कैन हेल्प यू। हमारे जो एड्यू प्लान का स्पेशली कैरियर क्लैरिटी का जो सेशन है वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज क्लैरिटी मेक्स एवरी डिसीजन ग्लोबल। कीप दैट इन माइंड। Career first, clarity always.